एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग देखेंगे कि एसएससी एमटीएस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। एंड ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे। कुछ भी यहाँ पे हम हवा में बातें नहीं करेंगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, हम लोग फैक्ट्स पर बातें करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका एज आई सेड प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखना है, तो चलिए वही हम करते हैं। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो के पूछ रहे थे कि मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, मेरी इतनी मार्क्स आ रही है, तो क्या ये सेफ़ स्कोर है। तो इस वीडियो के एंड तक में यू विल गेट टू नो कि क्या सेफ़ स्कोर है, क्या अनसेफ थोड़ा स्कोर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ को बिल्कुल एनालिसिस हम लोग करेंगे एंड वी विल कम टू अ कंक्लूजन। एंड दिस PDF इज़ कंपाइल्ड बाय मी। ये जो डेटा है वो मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक जगह से लिया है, सो आप इस पर रिलाई कर सकते हो बिल्कुल। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा अभी पैटर्न चल रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है एसएससी एमटीएस का, वो 2022 से चेंज हुआ है। तो 2022 और 2023 के कट ऑफ को एनालिसिस करना ही ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न ही चेंज था। चारों सब्जेक्ट आते थे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस, इंग्लिश, इन सब से ही मिलाकर के कट ऑफ बनती थी। तो उनको कंपेयर करना या उनको एनालिसिस करना कोई हमारे काम का है नहीं। सो येस, हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का कट ऑफ एंड 2023 का कट ऑफ देखेंगे। कैटेगरी वाइज देखेंगे, 18 से 25 कैटेगरी में, 18 से 27 कैटेगरी में, हवलदार में देखेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है। एंड देन हम लोग सारी कैटेगरी वाइज, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब की देखेंगे, 2023 की भी देखेंगे। फिर 2024 के कट ऑफ कंक्लूज़न पर हम लोग आएंगे। ओके, सो आई लेट मी टेल यू कि 2022 की जो कट ऑफ है, ठीक है, इसमें भी वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, जैसे कि 12,500 के करीब आप वैकेंसी देख सकते हो। टोटल वैकेंसी 2022 में कितनी थी? 12,523 वैकेंसीज़ थी। एंड जो एमटीएस 2024 है उसमें 9,500 के करीब वैकेंसीज़ है। तो काइंड ऑफ क्लोज़र है, क्लोज वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पे 2022 की वैकेंसीज़ हमारे लिए ज़्यादा रिलेटेबल रहने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कंपाइल करा है सबसे लोवेस्ट कट ऑफ को, कि यूआर कैटेगरी से क्या सबसे लोवेस्ट मार्क्स थे जिससे कि सिलेक्शन हुआ था। ओके, सो उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। एंड ये जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, अभी मान लो आपके आंसर की नहीं आई, आंसर की आपकी आ जाएगी। आंसर की के आने के बाद जो आपका मार्क्स होता है वो रॉ मार्क्स कहलाता है। जैसे ही आपके फाइनल रिजल्ट आते हैं उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, कब कुछ केसेस में डिक्रीज़ भी होता है, तो उसको हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कहते हैं। तो ये जितने भी कट ऑफ आप देख रहे हो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ओके, तो यस, चलिए देखते हैं हम लोग। तो 2022 में यूआर कैटेगरी से 18 से 25 एज कैटेगरी वाली ये में 125.06 यानी कि 125.06 ये जनरल की कट ऑफ गई थी, लोवेस्ट। देन ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 122.55 गई थी। एंड ओबीसी की 124.82। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 मार्क्स का कुछ डिफरेंस आ रहा है यूआर और ओबीसी में। देन एससी की आप देखो 119.77 इसकी लोवेस्ट कट ऑफ गई है। एसटी की कितनी गई है? 112.38 गई है। एक्स सर्विसमैन की 74 गई है। ओके, तो ये हमारे 18 से 25 एज कैटेगरी के लिए था। 18 से 27 की एज कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो सिमिलर सा ही है। यूआर कैटेगरी में 125.4 एंड डेसिमल बहुत ज़्यादा मैंने इसमें लिखा नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 123 के अराउंड गई है। ओबीसी में 125, एससी में 119, एसटी में 112, एक्स सर्विसमैन के लिए 74। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हवलदार की क्या कट ऑफ रही थी। यूआर की कट ऑफ जो लोवेस्ट हवलदार की पोस्ट के लिए गई थी वो 133 गई थी। ईडब्ल्यूएस में कितनी गई थी? 131 गई थी। ओबीसी में 131 अगेन। एंड फिर एससी में 123। एसटी के लिए हवलदार की कट ऑफ लोवेस्ट क्या गई थी? 126 गई थी। एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी गई थी? 96 गई थी। ओके, तो यहाँ पे हमने 2022 का कट ऑफ देख लिया अच्छे से। अब चलिए हम लोग देखते हैं 2023 की क्या कट ऑफ गई थी। तो सबसे पहले 2023 की जो वैकेंसी थी वो बहुत ही कम थी। वो कितनी थी? 1558 यानी कि 1558, बस इतनी ही मात्र वैकेंसीज थी।
तो यहाँ आप देख सकते हो कि यूआर से सिलेक्शन पाने के लिए जो 2023 की जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जिस पर सिलेक्शन हुआ है वो कितनी है, 132 है। येस, ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा ही होती क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत कम है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आप लोग देख सकते हो 131.8 इसकी कट ऑफ गई है। ओबीसी में कितनी कट ऑफ गई है, 131.5 सेम है ईडब्ल्यूएस एंड इसकी। एंड एसटी की आप देख सकते हो 127.5 गई है और एससी की कितनी गई है, 122.7 गई है। ओके, सो हमने एनालिसिस कर लिया, हमने देख लिया कि एसएससी एमटीएस 2022 की कट ऑफ क्या थी, 2023 की कट ऑफ क्या थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो 2024 में जो आपकी वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 9583 है। 9583 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी तो वो काइंड ऑफ सिमिलर 2022 वाले से रहेगी। ठीक है, अब ये हमारी जो कट ऑफ है ना वो डिपेंड करती है आपके शिफ्ट पर। ठीक है, कि जैसे कि अगर हम लोग देखें एसएससी एमटीएस में स्टार्टिंग वाली जो शिफ्ट थी वो नॉर्मल से शुरू होते 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 लास्ट टाइम में क्या हो गई थी, काफ़ी टफ से क्वेश्चंस आने लगे थे, अनप्रिडिक्टेबल पूछा जाने लगा था। जीएस में इंग्लिश भी काफ़ी टफ आने लगी थी किसी किसी शिफ्ट में। तो ये आपके शिफ्ट पर भी डिपेंड करता है एंड नॉर्मलाइजेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल हेयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपका रॉ मार्क्स क्या है आप ज़रूर बताना, आपकी आंसर की बस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। एंड आपके आंसर की आने के बाद ही एक्यूरेटली ये चीज़ पता चलेगी कि आपका शिफ्ट किस वाले लेवल में आता है। जैसे कि आपकी शिफ्ट इजी थी तो आप में बहुत मतलब कि 2 से 4 या 2 से 5 के आसपास नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है, 2 से 6 मार्क्स के आसपास का। देन मॉडरेट शिफ्ट अगर आपकी थी तो 10 मार्क्स के अराउंड देखने को मिल सकता है। काफ़ी टफ शिफ्ट थी तो कभी कभी 15 मार्क्स तक 20 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो येस, आपके जो भी मार्क्स अभी आ रहे हैं तो आप ऐसा उसको कंसिडर करो कि अगर आपकी नॉर्मलाइजेशन पे बहुत हद तक डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ, तो आपको 2022 वाले से समझ आ रहा होगा कि कितनी के आसपास रहेगी। तो अगर मैं सम अप करके बताऊं तो 2022 की जो कट ऑफ रही है, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, ओके, ये जो आप लोग देख रहे हो 2022 की जो कट ऑफ ये वाली जो आप देख रहे हो, तो इसी में -2 +4 ऐसा कर लो, इसी के अराउंड कट ऑफ आपकी जाएगी। नॉर्मलाइज्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि किसी भी स्टेट की सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ जिस पर सिलेक्शन हो सकता है, इसमें से दो माइनस या 2 प्लस में ही जाएगी। ये तो हम रफ आइडिया लगा सकते हैं। एंड अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्ट हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन कब कर पाएंगे। ये तब हम कर पाएंगे जब हमारी क्या आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी। जैसे ही आपके आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको एक ऑथेंटिक चैनल बताती हूँ, उसके अलावा आपको कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है, जैसे ही आपके आंसर की आएगी तो उस चैनल का नाम RBE है, आप सबने सुना होगा, रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, शुभम जैन सर का चैनल है। वहाँ पर जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद वो फॉर्म फिल करवाएंगे। फॉर्म फिल करवाने के बाद वो पर्टिकुलरली वो निकालेंगे कि किस शिफ्ट में किस बच्चे की कितनी एवरेज रही है, उसके अकॉर्डिंग ही विल टेल, मतलब कि पूरी मेथड वो लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन की कि कितना नॉर्मलाइजेशन होगा और उस बेसिस पे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। तो उनकी वीडियो के अलावा और आपको कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नज़र में या फिर मेरे नोन जो चैनल्स हैं उनमें ये सबसे बेस्ट चैनल है कट ऑफ के लिए। एंड अभी अगर आपको कोई भी पर्सन बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम एग्जैक्ट बता देंगे आपको विदाउट आंसर की, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। ठीक है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि क्या ये मेरे मार्क्स हैं तो क्या इतना सेफ़ रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा जिससे आप लोगों को कुछ आइडिया ज़रूर लगा होगा, रफ आइडिया। तो येस, यहाँ पे आप लोगों का जो शिफ्ट है, आप लोगों की जो शिफ्ट है नॉर्मलाइजेशन पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आई टोल्ड यू द बेस्ट चैनल
जिसके वीडियोस पर आप रिलाई कर सकते हैं। एक वीडियो जब भी आएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मैं टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आपको शेयर कर दूँगी। एंड बी होपफुल, एंड इसके आगे भी आप लोगों को तैयारी करते रहनी है अपनी जिस भी एग्ज़ाम्स की आप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हो तो आप बस SSC MTS के भरोसे बिल्कुल नहीं रह सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पोस्ट है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। सो प्रॉमिस मी कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये बिल्कुल लास्ट वीडियो है। इसमें हमने क्लियरली देखा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से लोवेस्ट कट ऑफ गई है। अगर आपके इसके अराउंड की आपको लग रही है कि नॉर्मलाइजेशन होकर के लास्ट में बन जाएगी मार्क्स, तो वेरी गुड। जो भी होगा सब आप अब भगवान पर छोड़ दीजिए, अपने ईश्वर पर छोड़ दीजिए एंड आगे अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। प्रॉमिस मी ये आपकी लास्ट वीडियो है एंड आंसर के आने के बाद आप शुभम सर की बस वो वीडियो देखिएगा, दैट्स ऑल। अभी बस मन लगा करके पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।